बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये इस साल 22-23 के सिलेबस में से डिलीटेड पोर्शन में से है, यानी कि हम एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस नहीं देखेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको ये टॉपिक इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारी बेसिक कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आगे जा कर के हमें कैलकुलेशन को करने में मतलब सिंपल तरीके देता है। और हम वैसे तो इसको हम 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उस समय भी आपने इसके ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए नहीं थे क्योंकि बुक में दिए नहीं गए थे। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले आपको ये टॉपिक ज़रूर एक बार कर लेना चाहिए, दो ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब हम इस टॉपिक की बात करते हैं। इसमें हम फिर से रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, वो रैशनल नंबर्स जो जब डेसिमल में चेंज किए जाएंगे तो शायद टर्मिनेटिंग बने या शायद नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बने, पर डेसिमल में चेंज करने पे वो कैसे बनेंगे वो डिवीजन से पता नहीं करना। बिना डिवीजन के हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स मैंने लिखे हैं, बिना डिवाइड के आपको पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होने वाले हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब ये काम हम कैसे करेंगे वो देखना है आपको। जैसे मैंने सबसे पहले ये नंबर दिया 7/80, तो जो पहला स्टेप है वो ये कि क्या ऊपर नीचे ये कोई कैंसिलेशन पॉसिबल है, क्या ये नंबर सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अगर नहीं है तो हमें इन्हें एक दूसरे से कैंसिल करना है। पर यहाँ 7 और 80 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो जब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो जो डिनोमिनेटर है यानी कि p/q फॉर्म का जो q है हमें उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो अब 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किया, 2 से डिवाइड किया 40, फिर 2 से किया 20, फिर 2 से किया 10, फिर 2 से किया और 5। तो हमारे पास नंबर है 2⁴ × 5। अब अगर इस डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा आपको कोई भी प्राइम नंबर नज़र नहीं आ रहा है तो ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है। किसी भी नंबर को पूरा डिवाइड करने की जो पावर है वो सिर्फ 2 और 5 इन दो नंबर्स के पास ही है। यहाँ पे यही दोनों नंबर हैं, यानी इसको पूरा डिवाइड कर देंगे, इसलिए हमारा आंसर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन अगर गलती से भी यहाँ कोई भी तीसरा प्राइम नंबर 2 और 5 के अलावा हमें दिख गया, 3, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन, कोई भी प्राइम नंबर अगर हमें यहाँ नज़र आ गया तो फिर वो इस नंबर को कभी भी पूरा डिवाइड नहीं होने देगा। उस केस में ये नॉन टर्मिनेटिंग आंसर हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि हमें कोई और नहीं दिख रहा इसलिए इसका आंसर किस तरीके का है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक और एग्जांपल लेते हैं, 35/250। जैसा कि मैंने कहा पहला स्टेप है चेक करना ऊपर नीचे कुछ कट तो नहीं हो रहा। मुझे ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड होते हुए दिख रहे हैं तो मैंने इनको कर दिया 7/50। अब दूसरा स्टेप फिर वही q का फैक्टराइजेशन, 2 से किया 25, 5 से किया, फिर 5 से किया, 7/2 × 5⁻²। मुझे फिर से इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए फिर से मेरे पास आंसर किस तरह का हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया 29/55। चेक किया क्या ऊपर नीचे कुछ कैंसिलेशन है, पर ऊपर 29 खुद ही प्राइम नंबर है तो वो नीचे 29 से कट हो ऐसा कोई नंबर हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम नीचे फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस फैक्टराइजेशन में मुझे दो नंबर मिले 5 और 11। जैसे ही मुझे 11 दिखाई दिया वैसे ही मुझे समझ में आ गया कि अब ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। यानी कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारे डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर ना हो। अगर है तो आंसर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, जैसे कि यहाँ है। अब एक चीज़ और है जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, वो है ये कैंसिलेशन। अगर हम कैंसिलेशन भूल गए तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है ज़रा हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। जैसे ये नंबर दिया मैंने 77/280, मुझे नहीं नज़र आया ये किससे कट हो रहे हैं तो मैंने फैक्टराइजेशन शुरू कर दिया, 2 से किया, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 5 से, फिर 7 से। ठीक है, 7 दिख गया, इसका मतलब मैं इसका आंसर लिख दूंगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 7 तो कैंसिल हो सकता था, हम कैंसिल करना भूल गए। तो ध्यान से देखिए 77 के खुद के फैक्टर्स हैं 11 × 7, तो अगर मैं इसको इस तरह से करती तो ये 7 से 7 कैंसिल होना चाहिए था। अगर वहाँ नहीं हुआ तो इस स्टेप में होना चाहिए
इसलिए जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आता है, प्लीज़ ज़रूर से चेक कीजिए कि वो जो नंबर बच रहा है कहीं वो ऊपर कोई कैंसिलेशन तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो हम इस स्टेप में भी कर सकते हैं, अगर हमने ये करना छोड़ दिया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अब ये नंबर है 11/2⁵ × 5, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो अब इसमें जो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो ये बनते हैं कि जब हमें पता चल गया कि हमारे जो आंसर्स हैं वो किस तरह के आने वाले हैं, तो जो टर्मिनेटिंग वाले डेसिमल्स हैं उनको हमें बिना डिवीजन के डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। नॉन टर्मिनेटिंग को तो नहीं कर सकते, वो तो डिवाइड ही करने पड़ेंगे, लेकिन इनको हम बिना डिवीजन के भी डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से। ये नंबर है 7/2⁴ × 5। अगर मैं 2 और 5 की गिनती बराबर कर दूँ, एक 2 और एक 5 मल्टीप्लाई होकर 10 होता है। अगर 2 और 5 की गिनती बराबर बराबर हो जाएगी तो डिनोमिनेटर में हमारे पास या तो 10 होगा या 10⁻², 10⁻3, 10⁻4 आएगा। जो भी नंबर आएगा वो हमारे पास इस तरह का होगा जो डायरेक्टली उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता है। तो जैसे यहाँ पे 2⁴ है, तो हमें 5 भी 4 टाइम्स चाहिए। एक तो है, 3 मिसिंग है, तो 5⁻³ से मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये न्यूमरेटर में हो गया 7 × 125, डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों 4 टाइम्स हैं, तो 7 × 120, तो ये बन गया 7 × 125/2 × 5⁻⁴। तो अब ये क्या बन जाएगा, 7 × 125 875, और नीचे हो गया 10⁻⁴। तो अब मैं इसे डेसिमल में चेंज करूँगी तो ये 0.0875 इस तरीके से हमारे पास ये नंबर आ गया। तो हमने बिना डिवीजन के अपने नंबर को डेसिमल्स में कन्वर्ट किया। बिल्कुल ऐसे ही हम ये वाला भी कर सकते हैं। 7/2 और 5, अब की बार 5 की गिनती ज़्यादा है, 2 टाइम्स है, तो हमें अब की बार 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक ही 2 कम है तो एक 2 ऊपर और एक 2 नीचे मल्टीप्लाई किया। 7 2 14 हो गया, और डिनोमिनेटर में 2 और 5 अब दोनों 2 टाइम्स हैं, यानी कि 14, 10⁻² यानी 100, तो नंबर हो गया 0.14। तो इस तरह हमने बिना डिवीजन के अपने नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया। इसको तो डिवाइड करके ही कर सकते हैं, और इसको हम फिर से कर सकते हैं बिना डिवीजन के। फिर से वही बात हमें ध्यान रखनी है, 2 और 5 की सेम काउंटिंग होनी चाहिए। 2 3 टाइम्स है, 5 भी 3 टाइम्स होना चाहिए, तो एक तो है वहाँ पे, 2 और चाहिए। तो ये बन गया 11 × 25, 2 × 5⁻3, 11 × 25 275, और ये 10⁻³ यानी कि 1000 बन जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 0.275। तो इस तरह हमें अपने नंबर्स को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है बिना डिवीजन के। तो ये टॉपिक इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है, कैलकुलेशंस को ईजी बनाएगा। तो अब हमारे लिए ये चैप्टर 1 कंप्लीट है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उससे हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल्स। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा, इसमें क्या प्रॉब्लम आई, किस तरह के क्वेश्चंस में दिक्कत आई, सारी चीज़ें आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में बताइए। अगर आपको समझ में आया तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।